अधिष्ठान में साधना करते हुए अनेकों बार साधकों की पिंडलियों में, पैरों में या पीठ के नीचे के हिस्से में यानी कि कमर में भी या पीठ में भी वेदना की अनुभूति। तो वेदना को वेदना ही रहने दे, उसे दुख या सुख, प्रिय या अप्रिय, दुखद, पीड़ादायी या फिर सुखद, प्रीतिकर, सूक्ष्म या स्थूल, यह विभागने वाली जो संज्ञा है उसे पहले तो श्रुतमय पन्या के हद तक, श्रुतमय प्रज्ञा के हद तक, फिर बाद में चिंतनमय प्रज्ञा के हद तक लाकर दृढ़ कर ले कि यह सिर्फ वेदना है, संवेदना है। तो तटस्थता पुष्ट होती जाएगी, समता पुष्ट होती जाएगी। गुरुदेव भी क्या कहते हैं, वेदना वेदना है। जब यह बात, जब भी वह दुखद संवेदना शुरू हो, तब हम हमारे चित्त पर, चाहे श्रुतमय प्रज्ञा के कारण या चिंतनमय प्रज्ञा के कारण चित्त पर उभर कर आ गई, अरे इसे मुझे, हाँ जब लगेगी दुखद, तो अब अनेकों जन्मों का अनुभव है, अनेकों जन्मों का संग्रह है कि ऐसा हुआ तो उसे पीड़ा समझो, ऐसा हुआ तो उसे स्थूल समझो, ऐसा हुआ तो सूक्ष्म या सुखद या प्रिय समझो। यह अनेकों जन्मों का संग्रह है, एक प्रकार की प्रतिक्रियाओं का। तो यह जो संस्कारों का संग्रह है ना, इसे कम से कम हमारे श्रुतमय प्रज्ञा के हद तक, चिंतन में प्रज्ञा के हद तक हम बदल दें। तो जब भी वहीं से जागेगी तो एक हिस्सा मन का, एक प्रज्ञा, एक कॉन्शियसनेस कहेगी अरे वेदना वेदना है, तो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आता हूँ मित्रों, आप कहते हैं ना, कभी भी देखो घर खरीदते वक्त, फ्लैट खरीदते वक्त हम ऊपर से ऊपर हिस्से का फ्लैट खरीदते हैं ताकि नॉइज़ कम हो, अशुद्धि कम हो, और निगेटिविटी भी कहते हैं नीचे रहती है। और निगेटिविटी ट्रेवल्स स्ट्रेट करती है, फास्ट स्ट्रेट ही करती है वो, और पॉजिटिविटी एक सर्पाकार में जाती है या टेढ़ी मेढ़ी चलती है पॉजिटिविटी, ऐसा कहते हैं। निगेटिविटी स्ट्रेट अटैक करती है, ऐसा कहते हैं। हाँ चलो, वो एक श्रुतमय के हद तक रहने दो आप। तो जैसा जैसा ऊपर जाएंगे, जैसे पहाड़ों पर ऊपर जाके क्यों साधना करते थे, नॉइज़ का, अशुद्ध हवा का या बाकी पोल्यूशंस जो भी है विचारों के, ये कम उठते हैं ऊपर के हद तक। जैसे जैसे ऊपर जाए, जैसा जैसा मन भी हमारा ऊपर तक जाए, वैसे वैसे हम बिल्कुल हल्के और बिल्कुल विकारों से, मतलब तो विकारों के निर्झरा हुए या विकारों से कम विकार युक्त होते हैं हम, इस प्रकार। तो जब बैठते हैं ना, तो भी क्या होता है, ऊपर से नीचे क्यों आते हैं हम, गुरुदेव कहते हैं ना, उसके पीछे बड़े रहस्य है। ऊपर से ऊपर जो हम ग्रहण करते हैं मैत्ता, या जो भी हम ध्यान करने बैठे हैं संग के साथ, सारे साधकों के साथ या अकेले भी, जब हम जुड़ जाते हैं अच्छी शक्तियों से, सम्यक देवों से, या जो भी शुभ इस वातावरण में होगा, जो भी शुभ इस ब्रह्मांड में, जैसे चक्रवाल में होगा, उससे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उन शक्तियों का अवतरण जो है, सो उनकी जो एक मैत्री है, वह हम हमारे ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार से ग्रहण करके सारे शरीर में नीचे नीचे, इसलिए ऊपर से कहते हैं ना गुरुदेव, तो फिर ऊपर से नीचे ही जाना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। ये एक उसका मेरा एक कारण है। फिर यह क्या हो जाता है मन में, जैसे जैसे हम नीचे के अंगों में ही दर्द महसूस होते हैं, कभी कभी किसी के सर में भी दर्द महसूस होता है, लेकिन जनरली नीचे के अंगों में दर्द उठने का वो भी कारण है क्योंकि जो भी निगेटिविटी है, जो भी विकारों के संस्कार है, वे तो ज़्यादा करके नीचे के अंगों में, पैरों में संग्रहित हो जाते हैं। जैसे कि उसकी उसमें एक प्रकार का गुरुदेव कहते हैं ना वजन होता है, विकारों का वजन कैका है, यानी कि जो हेवीनेस कैका है या बिटरनेस कैका है या दुखाव दबाव कैका है, वह एक प्रकार से विकारों का ही है। तो वह नीचे के अंगों में जाके संचयित हो जाता है। अब इसकी निर्जरा कैसे, एक तो बात है कि हम समता
तटस्थता रख कर इसके प्रति यह दुख है देखो खाली, या फिर मन के लेवल पे, चित्त के लेवल पे यह समझ लो, एक प्रज्ञा इतनी तो बढ़ जाए श्रुतमय प्रज्ञा कि यह अरे यह तो अनित्य है और यह सिर्फ वेदना है, स्थूल है, सूक्ष्म है, उससे क्या फर्क, इस प्रकार समझ जाओ। अब दूसरा मैं थेरेप्यूटिकल बात पर आता हूँ, चिकित्सकीय बात पर। जैसे ध्यान में मैं बैठता हूँ तो मैं देखा हूँ कि नीचे के अंगों में जो दर्द उठ रहा है ना, अनेकों बार क्या होता है 40वें वर्ष के बाद या कभी कभी पहले से भी कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, फास्फोरस की कमी, इस प्रकार के जो विटामिन्स हैं उनकी कमी के कारण भी पैरों में या कमर में दर्द होता है। अनेकों बार ऐसा मैंने देखा है कि जो शुगर पेशेंट है ना, उनके कमर में या शुगर होने के पहले भी कमर में दर्द, क्योंकि कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। शुगर कैल्शियम खा जाती है, हड्डियों को खा जाती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण कमर में दर्द, पैरों में दर्द होने लग जाते हैं। तो यह आप कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर जो दवाएं देते हैं हार्ट पेशेंट के लिए, या जिनका हार्ट समझो डायलेशन हो गया है, इजेक्शन फैक्टर कम है, तो उनके लिए जो दवाएं देते हैं उससे जो है सो सोडियम, नमक, इसका जो प्रमाण हम भोजन में भी कम कर देते हैं। वहाँ दवाएं भी ऐसी होती है कि जो सोडियम वगैरह को बाजों को करती है, वो सोडियम वगैरह को निकाल बाहर करती है, तो उस कारण भी बहुत बार दर्द होने लगता है। जो हार्ट की दवाएं लेते हैं, बीपी की दवाएं लेते हैं, उनमें से कुछ दवाएं ऐसी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह जो टाइप की होती हैं, उनके कारण भी दर्द होता है। आप दवाएं तो बंद नहीं कर सकते। फिर वो इस दर्द के विषय में जो कि अवॉइडेबल है, जो क्रिएटेड है, हमने क्रिएट किया है हमारे द्वारा, यानी कि विशेष रोग के द्वारा वो क्रिएट हुआ, तो उसकी दवा तो हम ले सकते, पेन किलर तो नहीं लेंगे। तो उसकी दवा के लिए डॉक्टर से आप उपाय पूछ सकते कि भाई आपकी ये दवा है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, या हार्ट की खून लाइट करने की, क्योंकि इंजेक्शन फैक्टर कम हो गया तो खून का हेवीनेस बढ़ गया इस कारण, तो उसके लिए क्या करें, तो ऐसा डॉक्टर से सलाह ले सकते। दूसरा, हम डायरेक्ट कैल्शियम लेते हैं ना मित्रों, तो उसका क्या होता है, डिपोजिशन हो सकता है हार्ट में, किडनी में और भी कहीं पर, इसलिए कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होना है। डायरेक्ट कैल्शियम जो लेने की पद्धत है, डायरेक्ट कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, फास्फोरस हो, वो नहीं तो केले में अच्छा होता है। हमारे सेंटरों में भी केला देते हैं ना, तो हो सके उतना घर को रॉ केला लेके आए, के हरा केला, बाद में उसको पकाएं, घर पर ही पकाएं, क्योंकि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट या अलग अलग केमिकल से पकाए हुए केले रहते हैं वो तो अपायकारक होते हैं। तो ऐसा नेचुरल फूड जो है, दूध भी मैं कम कहता हूँ, लेकिन केला जो है नेचुरल बहुत अच्छा डाइट है, जो कि बीपी भी कम करता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम सब उसमें तत्व जो है भरपूर होते हैं, कैल्शियम। तो केला लीजिए आप, तो केला से आप वो लीजिए। और यह जो दवाओं का दर्द है, दवाओं के कारण आया हुआ दर्द, क्रैम्प, यह है ना, आपको रात को जब आप नींद में सोते हैं तब मालूम हो जाता है। अगर पैर दर्द कर रहे हैं नींद में, तो फिर समझना कि कैल्शियम की या कुछ विटामिन्स की कमी है, इस कारण पैरों में B12 भी कभी कभी ऐसा होता है, उसके कारण भी। तो यह आप जानिए और उसका निराकरण करने की कोशिश कीजिए, या फिर ध्यान में बैठे बाद समझना, अरे ये इस कारण आया है, आया तो आया है, इस प्रकार आया है तो दर्द आया है, इस प्रकार उसको हम सबसाइड कर सकते हैं। गुरुदेव दूसरा क्या कहते हैं मालूम है क्या, हम बहुत बार मैं भी पीछे पड़ जाता हूँ कि भाई सुखद संवेदना ये, या फिर प्रिय संवेदना, या फिर 1 घंटा बैठा हूँ तो बिल्कुल अधिष्ठान में बैठा ही रह जाऊँ, मुझे कुछ ये न पता लग जाए। तो एक साधक आता है, गुरुदेव आज तो साधना बहुत अच्छी हुई, बिल्कुल 1 घंटे तक कुछ भी पता ही नहीं लगा कैसा 1 घंटा चले गया। हाँ, गुरुदेव कहते हैं ना, यहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाओ, यहाँ पर आप पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे अपनी गति कम कर दो। ट्रैवल की, जैसे शरीर की यात्रा है ना, उसकी गति हम बहुत बार ऐसा है ऊपर से नीचे तक देख लिए, ऊपर से नीचे तक देख लिए। साधक मित्रों, ऐसा ऊपर से नीचे तक पूरा देखना भी चाहिए। ऊपर से नीचे तक एक सांस में सांस छोड़ते हुए सर से नीचे तक चले गए, सर के सिर से नीचे तक, और सांस लेते हुए पैर के अंगूठे से सर तक चलेंगे सांस खींचते हुए। इस प्रकार लंबे लंबे सांस चलेंगे जब, ओके डजेंट मैटर, मगर वे उस प्रकार 2-4 बार 6 बार वैसा करना चाहिए। भले आपको धारा प्रवाह मिलती हो न हो, तो ये एक अभ्यास है धारा प्रवाह की ओर बढ़ने का। सिक्खति जैसा कहा है ना, सतीपट्ठान में भगवान कहते हैं ना पहले आनापान पर्व में, वैसा तो यह अभ्यास है सिक्खति। तो हम सीख रहे हैं, तो इस प्रकार सीखना, फिर वापस एक एक पार्ट बाय पार्ट पर थोड़ी देर रुक कर चाल धीमी कर देना। जब ऐसा लगे ना कि अरे 1 घंटे में साधना पूरी होती जा रही है, तो फिर जरा हमारी चाल मंद गति से कर दे। तो एक बात है कि जब भी गुरुदेव कहते हैं कि
आदिनो, यानी कि जब भी सुखद संवेदनाएं चलने लगे आपको बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की, बहुत ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, कहीं आप उसमें बह न जाए। सुखद संवेदनाओं में, सुखद विचारों में सुखद का एक वितर्क उठता है और विचार में बहने लग जाते हैं हम, तो वैसा न हो और हमारा एक एक क्षण पूरा काम में लगे, ऐसा गुरुदेव का बहुत आग्रह होता है कि साधक का एक एक क्षण, जीवन बहुत छोटा है और साधना के समय, साधना के लिए तो आप बहुत कम समय निकाल पाते हैं, जो एक एक क्षण आपका काम में लगे। तो फिर इस प्रकार हमें पूरा भी देखना चाहिए। और ऐसा भी है जब आप पूरा ऊपर का चेहरे का, सिर, चेहरा, गर्दन यहाँ तक देख लिए, फिर एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा वो एरिया पूरा एक बार देखें। जैसा हाथ की भी हम, जैसा है ना, कंधे को देखे, ऊपर वाले भाग को देखे, भुजा को देखे, कोहनी को देखे, बाद में लोअर आर्म्स को देखे, फिर फिंगर, हथेली, फिर फिंगर टिप्स तक गए, तो ये हाथ भी पूरा एक बार देख लेना, कंधे से ले के फिंगर टिप्स तक, ऐसा एक यात्रा करना, पूरे शरीर की एक यात्रा करना। ऐसा ये अलग अलग प्रकार से आप यात्राएं कर सकते हैं। दूसरी बात साधक मित्रों, बहुत आवश्यक है, 60 के ऊपर 1 मिनट हो सकता है, 61 मिनट या इससे ज़्यादा जितना कर सके आप, उतनी ज़्यादा आपकी अधिष्ठान और उतनी ज़्यादा आपकी तरक्की साधना में प्रगति होगी। पर उससे कम देर की साधना बिल्कुल गुरुदेव को मंजूर नहीं है। यह कम देर की साधना हाँ भले ही टुकड़े टुकड़े में, सारे दिन में, कभी भी जब जब आपको समय मिले, खुली आंखों से, बंद आंखों से, जहाँ आप सिक्योर्ड है, बैठ सकते हैं अच्छी तरह से। प्रवास वगैरह में गुरुदेव ने मना किया है, दिखावट की साधना के लिए मना किया है। तो दिखावट की जहाँ प्रवास में है, आंखें खुली है, क्योंकि हमको हमारा बैगेज की सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है ना, तो जब वैसा करें, आंखें खुली साधना कर रहे। मगर यहाँ काउंट साधना में नहीं आएगी। 1-1 घंटे की जो आपकी बैठक है वह तो अलग ही है। सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। सवेरे यानी कि सवेरे 3, साढ़े 3 बजे से आप 10-12 बजे तक उसे कभी भी सवेरा पकड़ सकते हैं, जब आपकी उठने का समय होगा नींद में से। और रात को भी आप जब शाम को 4 बजे से लगा के रात को 12 बजे तक जो आपका समय होगा उसमें ले सकते, 1 घंटे से कम नहीं। देखो मित्रों, बहुत आवश्यक है कि 61 मिनट हो जाए, लेकिन 59 मिनट्स नहीं बोलते हैं गुरुदेव। आखिरी में साधना ना, जब आपको आखिरी में कैसा भी साधक हो, कुछ न कुछ दुखद संवेदनाएं, अप्रिय संवेदनाएं, स्थूल संवेदनाएं शुरू हो जाती है लोअर अंगों में ही, किसी भी अंग में शुरू हो जाती है। जब समता, जब हमारी तटस्थता बहुत काम देती है, और फिर वो 1-1 सेकंड जाना, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 1-1 सेकंड आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। घड़ियों को नहीं देखना, कुछ नहीं करना। भले एक बार अलार्म लगा दो आप, स्लो, उसमें बिल्कुल लो वॉल्यूम में लगाना चाहिए, क्योंकि एकदम हम डर के नहीं उठना चाहिए साधना से। तो इस प्रकार, और साधना से उठकर हम सीट से उठते हैं ना, जब भी नज़दीक चप्पल वगैरह रहने दें तो उसी पे पैर रखें। हमारी जो साधना की ऊर्जा है, मैत्री तो कर ली हमने, साधना की, बाद में मैत्री की, मंगल मैत्री करके उठे तो नीचे पैर नहीं रखना चाहिए, हो सके उतना ज़मीन को पैर ना लगे। फिर कोई नीचे आप कपड़ा वगैरह डाले हुआ है या थैला या सतरंजी बिछी, उस पर पैर रखे। तो इस प्रकार साधना को हमने करना चाहिए। गुरुदेव बहुत इससे कहते हैं कि आखिरी की जो टाइम है, जब दुखद संवेदना शुरू होती, तब हम पूरी तरह से सजग और वहीं पर होते हैं, वर्तमान में होते हैं, हम बाहर भटकते नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी वो दुखद संवेदना है उसका स्वागत करना चाहिए। वाह, अच्छा हो गया, अब आगे, अब मैं शरीर के साथ ही हूँ, मन इधर उधर भटकेगा ही नहीं, मन तर्क वितर्क में जाएगा ही नहीं। हाँ, ये बात आवश्यक है कि सब्बे धम्मा वेदना समूसरणा, जब मन पे भी कुछ छाया होगा, लेकिन वहाँ शरीर की वेदना इतनी प्रगाढ़ होती है, इतनी बलवत्तर होती है कि मन को उस वेदना धम्म के साथ विचरण नहीं करने देती, धम्म के साथ विचार भी नहीं बदलने देती, और आदमी विचारों में खो नहीं जाता, बल्कि उसी पर सजग रहता है। उसी अंग पर जहाँ जहाँ वेदना हो रही, उसको छोड़ के आगे निकलो, फिर उस अंग पे आओ, उसका दर्शन करो, उसका अवलोकन करो, कहाँ तक वेदना है, गहराई में वेदना कहाँ तक है, इस प्रकार, और वो बदल जाएगा। और जब भी आप वेदना का बदलना, विचारों का बदलना देख लेंगे तो आपकी प्रगति और अच्छी होती जाएंगी। क्योंकि कैसा है, जब भी हम आई विटनेस हो जाते हैं, अरे यह वेदना ऐसी थी, इतनी बलवती थी, इतनी प्रगाढ़ थी, इतनी ठोस थी, और देखो अब ये कैसी बदल गई, टुकड़े टुकड़े हो गई,
ये बदलती जा रही है, बदलती, तो इस बदल का विचार भी, एक विचार पकड़ लेता है, उसी में भ्रमण करने लग देता है, उसी में विचरण करने लग जाते हैं, विचार वितरण, तो फिर यह भी बदल जाता है। इस बदलाव को जब देखें अनित्य है, अनित्य है, तो साधना आगे बढ़ती है।